हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 112 को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि शी हाउ कैसे वापस से जिंदा हो जाएगा और कैसे हमारा शी हाउ वापस से अपने सी किंगडम को बचा लेगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सी किंगडम को, जहाँ के लोग काफी सैड होते हैं सी हाउ को लेकर। फिर हमें 3 स्क्रॉल को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग तरह के थे, जो कि सी किंगडम की तरफ आ रहे थे और वो स्क्रॉल अपर वर्ल्ड की तरफ से आ रहे थे और उन्हें देखकर सभी लोग पैलेस से बाहर आ जाते हैं। वो जो स्क्रॉल हमें दिखाए जाते हैं वो एक मैसेज लेके आए थे जो कि अपर वर्ल्ड के गॉड की तरफ से था, जो कि यहाँ पर सिख किंगडम के लोगों को धमका रहे थे और यहाँ के प्रिंस को और एम्परर को भी धमका रहे थे और बोल रहे हैं कि तुमने अपर वर्ल्ड के लोगों से लड़कर काफ़ी बड़ा दुस्साहस किया है। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे हाथों मरना नहीं चाहते तो तुम तुम्हारे पैलेस का वो जो वॉइड फर्नेस है वो हमें दे दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमारी पूरी की पूरी आर्मी तुम्हारे इस सी किंगडम पर और इस अर्थ पर हमला कर देगी और उसके बाद हम उस वॉइड फर्नेस को हम ले लेंगे और तुम्हें इस चीज़ का अंजाम अपने खून से चुकाना होगा। और ये कहकर वो स्क्रॉल वहाँ से चले जाते हैं और ये सब बातें सुनकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं और उन लोगों की ये बातें सुनकर वो लोग भी समझ चुके थे कि शी हाउ की डेथ हो चुकी है। अब उनसे लड़ने वाला अब इस धरती पर कोई नहीं है। फिर कमांडर को दिखाया जाता है जो कि एम्परर से कह रहे होते हैं कि पिछली बार भी इन लोगों ने काफ़ी लोगों को खोया था, लेकिन अब दोबारा से ये वापस आ चुके हैं और वो लोग हम पर हमला करने की सोच रहे हैं और इन लोगों ने हम लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इतना ज़्यादा नुकसान जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन समय आ चुका है कि हम इस चीज़ का बदला लें और अब हम ये दोबारा नहीं होने देंगे कि वो दोबारा यहाँ पर आए और हमला करें। ये सब बातें सुनकर फिर एम्परर भी खड़ा हो जाता है और बोलता है, तो ठीक है, सभी कंट्री तक मेरा ऑर्डर पहुँचा दो कि अब बहुत बड़ी जंग होगी और अब वक्त आ चुका कि हम अपर वर्ल्ड के लोगों को उनकी औकात दिखाएं। और एम्परर की इस बात को सुनकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को सभी कंट्री तक पहुंचाने के लिए चले जाते हैं। इस बात का पता अपर वर्ल्ड के लोगों को चल जाता है और फिर हम इसका अंजाम देखते हैं। अपर वर्ल्ड के लोग सी किंगडम पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि फिर से सी किंगडम पर मौत का मंजर छा जाता है और वहां पर रेड कलर के बादल छा जाते हैं और उनमें से निकल रही बिजली भी किंगडम पर हमला कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। स्टोन विलेज में सभी लोग सी हाउ की बॉडी के पास खड़े होते हैं और फिर हम अचानक से देखते हैं कि सी हाउ की बॉडी में कुछ होता है और अचानक से सी हाउ की बॉडी में ब्लड सेल सर्कुलेट करने लग जाते हैं और अचानक से सी हाउ की बॉडी पूरी तरह से चमकने लग जाती है और ये देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सी हाउ का हार्ट जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से धड़कने लग जाता है और शी हाउ की सांसें वापस आने लग जाती हैं और शी हाउ अपने मुंह से सांसें लेने लग जाता है। शी हाउ की बॉडी में हलचल दिखाई देने लगती है और शी हाउ की बॉडी में से पावरफुल वेव बाहर निकलने लग जाती हैं और सभी लोग काफ़ी हिल जाते हैं और सभी लोग इधर उधर होने लग जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये और कुछ नहीं, ये शी हाउ की हार्ट बीट है जो कि काफी तेजी से धड़क रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर होली बर्ड और चैंप भी आ जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ये माउंटेन के एंशिएंट बीस्ट के चपेट में तो नहीं आ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चैंप एक्रेलिक आई को बाहर निकालता है और उससे एक वेव बाहर निकालता है जो कि वो शी हाउ की तरफ भेज देता है और उससे जो वेव बाहर निकल रही होती है शी हाउ की बॉडी से वो एक जगह पर चैनलाइज हो जाती है और वहां पर खड़े हुए सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और स्टोन विलेज के एल्डर भी कह रहे होते हैं कि मेरे बच्चे, ये तुम्हें क्या हो रहा है। फिर हमें शी हाउ की बॉडी के अंदर दिखाया जाता है कि ब्लड काफी तेजी से सर्कुलेट हो रहा होता है। उस वक्त हमें पता चलता है कि जो शी हाउ की सुप्रीम बोन है वो शी हाउ की बॉडी के सुप्रीम ब्लड की मदद से उसकी बॉडी को रिपेयर कर रही है। होली बर्ड की ये बात सुनकर एल्डर भी काफी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर चैंप जो एनर्जी चैनलाइज कर रहा होता है उसकी वजह से सुप्रीम ब्लड को और ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो शी हाउ की बॉडी से सुप्रीम ब्लड गायब हो जाएगा। सभी लोग थोड़े से परेशान हो रहे होते हैं। तभी होली बर्ड कहती है कि अगर शी हाउ की बॉडी से सुप्रीम ब्लड हट जाए, और हम सब ये बातें सुन ही रही होते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है शी हाउ की बॉडी के पास और काफ़ी तेज रोशनी शी हाउ की बॉडी से निकलती है जिससे कि सभी की आंखें बंद हो जाती है। धीरे धीरे जब सभी लोग आंखें खोलते हैं तो वे देखते हैं कि शी हाउ की बॉडी सोने की तरह चमक रही होती है और ये सब देखकर एल्डर शी हाउ की तरफ चले जाते हैं जो कि काफ़ी रो रहे होते हैं। चैंप को और होली बर्ड को ये पता चल चुका था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, तो वो इसीलिए उस एल्डर को बचाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चैंप ने उस एल्डर को बचा लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि होली बर्ड और चैंप के ऐसा करने से शी हाउ की बॉडी काफ़ी स्टेबल हो जाती है और वो हवा में फ्लोट करने लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि होली बर्ड और चैंप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ब्लड सेल से शी हाउ की बॉडी रिपेयर हो रही है जिससे कि उसकी बॉडी में सुप्रीम बोन दोबारा से बनने लग जाता है। फिर शी हाउ के हाथ हिलने लग जाते हैं और वो हाथ की मुट्ठी बना लेता है और आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि शी हाउ की बॉडी का जो सुप्रीम बोन है वो कैसे बन रहा है, क्योंकि उसने तो अपनी सुप्रीम बोन को अपने भाई को दे दिया था। तो दोस्तों बात यह है कि ये सुप्रीम बोन वो सुप्रीम बोन है
जो कि उसकी बॉडी के अंदर उसके छोटे मोटे पार्टिकल्स रह गए थे। और ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि शिहाओ ने वहाँ पर मौत के बाद का सुप्रीम वैली जाने के रास्ते को रोक दिया था। मतलब कि उसने मौत को एक्सेप्ट नहीं किया है, जिससे कि उसकी आत्मा वापस से उसकी बॉडी में आ रही है। फिर हम देखते हैं कि शिहाओ की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने लग जाती है और तभी एल्डर वहाँ पर चले जाते हैं उसके पास। एल्डर शिहाओ के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसको उठाने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि शिहाओ मेरे बच्चे उठ जाओ। तभी होली बर्ड कहते हैं कि शिहाओ की सभी इंजरीज तो ठीक हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक उठ क्यों नहीं रहा है? क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है? क्या शिहाओ किसी मुसीबत में हो गया है? तभी हम देखते हैं कि लिटिल चैंप दूर चला जाता है और तभी वहाँ पर चैंप उसको बोलता है कि उठ जाओ शिहाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ। फिर तभी हमें शिहाओ की बॉडी को दिखाया जाता है कि जो कि अनएंडिंग ओशन में गिर रही होती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि शिहाओ के पास काफ़ी ज़्यादा बबल आ जाते हैं, जिसमें कि उसकी मेमोरी को दिखाया जाता है। फिर उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि उसको उठा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शिहाओ भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। अलर्ट होते ही शिहाओ उस ओशन से बाहर निकलने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शिहाओ की सोल उस ओशन से बाहर निकल चुकी होती है। तभी हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि शिहाओ का हाथ पकड़कर बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे उठ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि शिहाओ की बॉडी के ऊपर काफ़ी तेज़ रोशनी दिखाई जाती है, जहाँ पर उस रोशनी पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई एंशिएंट बीस्ट होते हैं जो कि इकट्ठा होकर शिहाओ की बॉडी में चले जाते हैं। बहुत ही तेज रोशनी के बाद हमें हमारा हीरो शिहाओ दिखाया जाता है। तो इसी तरह शिहाओ वापस से जिंदा हो जाता है और सभी की आंखें नम हो जाती है उसे देखकर। सभी लोग उसे देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। एल्डर उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि शिहाओ अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शिहाओ अपने एल्डर के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। शिहाओ एक स्टोन के पास खड़ा हुआ होता है और एल्डर बोलते कि ये मुझे तुम्हारे जाने के बाद मुझे मिला। फिर शिहाओ एल्डर से पूछता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या कुछ हुआ, तो एल्डर उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि बिग रेड और लिटिल वाइट सुप्रीम ट्रेजर को लेने के लिए निकल चुके थे और तुम्हारा टर्टल माउंट भी यहाँ से जा चुका है। फिर शिहाओ एल्डर से कहते कि क्या किंग फैंग को पता है कि मैं उठ गया हूँ। फिर एल्डर शिहाओ को बता देते हैं कि सी किंगडम पर कोई हमला करने वाला है। तभी शिहाओ समझ जाता है कि ये ज़रूर अपर वर्ल्ड के लोग होंगे। तभी शिहाओ बोलता है कि उन्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सी किंगडम के लोगों को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अपर वर्ल्ड के लोगों ने सी किंगडम पर हमला कर दिया है। वहाँ पर खड़े लोग काफ़ी हैरान हो गए थे इसे देखकर। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक रेड कलर का टोर्नेडो आ जाता है जो कि उसकी शील्ड को तोड़ने लग जाता है। सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। फिर हमें एम्परर को दिखाया जाता है कि जो कि कह रहे होते हैं कमांडो जरा संभल के, काफ़ी खतरनाक अटैक है ये। तभी हमें दिखाया जाता है कि सी किंगडम की शील्ड पर एक पावरफुल बीम अटैक करती है। उस बीम को देखकर एम्परर, प्रिंस और कमांडो तीनों के तीनों एक साथ मिलकर अपनी पावर का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एम्परर को ख्याल आता है कि उसके पास ड्रैगन है, तो वो ड्रैगन को बुला लेता है। उस ड्रैगन की वजह से वो अटैक खत्म हो जाता है। तभी एम्परर को दिखाया जाता है और एम्परर सोच रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ तो अभी होएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शिहाओ को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि अपर वर्ल्ड के लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टोन विलेज के सभी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं और शिहाओ उन सभी को कह रहा होता है कि तुम सब अपना ध्यान रखना। और वो सब लोग भी शिहाओ को कह रहे होते हैं कि शिहाओ तुम भी अपना ख्याल रखना। और शिहाओ बोल रहा होता है कि मैं जाकर स्वर्ग जाने वाले रास्ते को ही ढूंढूंगा। और शिहाओ बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अब हम कब मिलेंगे। तब सभी लोग शिहाओ और सभी लोग एक दूसरे को बाय कर रहे होते हैं और शिहाओ उस पहाड़ की चोटी पर के कोने पर चला जाता है, अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लेता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है सी किंगडम को, जहाँ पर अपर वर्ल्ड के लोगों ने वहाँ पर एक तगड़ा अटैक बना दिया था और वहाँ पर आग के गोले बरस रहे थे जो कि काफ़ी पावरफुल थे। सभी लोग उस आग के गोले के ब्लास्ट से हिल जाते हैं। तभी हमें कमांडर को और एम्परर को दिखाया जाता है जो कि कमांडर एम्परर को कह रहे होते हैं कि हमें उनके सामने नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम पहले अपने पावरफुल अटैक कर चुके हैं। तभी एम्परर कहता है कि मैंने अपने भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं इससे किंगडम का ख्याल रखूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। एम्परर बोलता है कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसे किंगडम को बचाऊं और इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक पावरफुल बीम फिर से अटैक करती है जो कि शील्ड पर टकराते ही शील्ड टूटने लग जाती है और फिर शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अपर वर्ल्ड की पूरी आर्मी आ चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपर वर्ल्ड के लोगों ने सी किंगडम पर अटैक कर दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपर वर्ल्ड के लोगों ने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए होते हैं जिससे कि पूरा सी किंगडम खराब होने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पावरफुल बीस्ट आ जाता है जो कि एम्परर पर अटैक कर रहा होता है और एम्परर भी उस अटैक को देख रहा होता है जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है। फिर वो बीस्ट उस अटैक को एम्परर पर छोड़ देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफ़ी डरे हुए होते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि एम्परर अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर सीन चेंज होता है और हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो कि स्नैप करता है, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड वहाँ पर आ जाती है और उस अटैक को 1 मिनट में चूर चूर कर देती है। तभी एम्परर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी हैरान हो चुके थे उस स्वॉर्ड को देखकर, क्योंकि वो समझ चुके थे ये तो शी हाओ की स्वॉर्ड है। तभी हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो कि एम्परर को बोल रहा होता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, अब मेरी बारी, अब मैं संभालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है शी हाओ की एक तगड़ी धमाकेदार एंट्री होती है। शी हाओ बोलता है कि अब मुझ पर छोड़ दो ये तुम। हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ के पास विंग्स भी आ चुके होते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल लग रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ एक पावरफुल अटैक बनाता है और एक ही अटैक में उस पूरी की पूरी आर्मी को ख़त्म कर देता है। ये सब देखकर वहाँ पर आया हुआ लीडर काफ़ी हैरान हो जाता है ये सब देखकर और काफ़ी डर जाता है। तभी शी हाओ सी किंगडम की शील्ड को वापस से बना देता है और उस शील्ड से बाहर आ जाता है और उस अपर वर्ल्ड के आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपर वर्ल्ड का जो आदमी आया हुआ था वो काफ़ी डर रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे भागने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपर वर्ल्ड का जो आदमी था वो एक पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सारी एक फॉर्मेशन आ जाती है, उस फॉर्मेशन में से बहुत सारे फ्लैग बाहर निकल जाते हैं और फिर वो सारे फ्लैग शी हाओ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और राउंड राउंड घूमने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ एक बहुत बड़े जाइंट हैंड की फॉर्मेशन कर लेता है और उन सभी फ्लैग को वहाँ पर अब्सॉर्ब कर लेता है और साथ ही साथ उस आए हुए अपर वर्ल्ड के आदमी को भी उसमें एब्सॉर्ब कर लेता है और मुट्ठी बंद कर कर उन सभी को मार देता है। तभी हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे हैं हाँ ये वही है, शी हाओ वापस आ गया, वो जिंदा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि गाइज आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।